इंडिया के एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था, जिंदगी आराम से चल रही थी। गांव वाले सीधी सादी जिंदगी जीते थे। उनके दिन खेतों में काम करने और शाम को एक साथ बैठकर बातें करने में बीतते थे। उनका हर दिन मेहनत और हंसी खुशी से भरा होता था। वे अपने छोटे छोटे सुखों में खुश रहते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। गांव के एक कोने पर एक पुराना कुआं था, जो गांव की धरोहर था, जो हमेशा खामोश रहता था। पत्थरों से बना यह कुआं कई पीढ़ियों की प्यास बुझा चुका था। यह कुआं गांव के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन यह कोई मामूली कुआं नहीं था। यह था खूनी कुआं, जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह कुआं बहुत गहरा था। इसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। इसकी गहराई में ऐसे राज छुपे थे जो शायद कभी नहीं बताए जाने चाहिए। यह कुआं अपने अंदर कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए था। गांव वाले इस कुआं के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सुन रही हो। उनकी आवाज में डर और सम्मान साफ झलकता था। वे इस कुआं के पास जाने से भी कतराते थे, क्योंकि कहा जाता था कि यह कुआं भूतिया है और इसमें आत्माओं का वास है। इसका पानी एक दर्दनाक अतीत के खून से सना हुआ है। इस कुआं की कहानियां सुनकर किसी की भी रूह कांप उठती थी। जैसे ही सूरज डूबने लगता, आसमान में रंग बदलने लगते और एक अजीब सी शांति छा जाती और गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगती, जैसे कि वे किसी अनजानी कहानी को बयां कर रही हों। कुएं पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती, जैसे कि वह किसी रहस्य को छुपा रहा हो। गांव वाले अपने दिलों में डर लिए अंधेरा होने के बाद इस कुएं के पास जाने से बचते थे। वे जानते थे कि इस कुएं के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। वे अपने घरों में बैठे रहते और पेड़ों के बीच से आती हवा की आवाज सुनते रहते। हवा की सरसराहट में भी उन्हें कुछ अनजाना सा महसूस होता। कभी कभी उन्हें यह भी सुनाई देता, कुएं से एक धीमी दर्द भरी आवाज गूंजती हुई। यह आवाज उनके दिलों में डर पैदा कर देती। कुछ लोग इसे हवा का खेल समझकर अनसुना कर देते, लेकिन वे भी अंदर से डरते थे। दूसरे, डर से भरी आंखों वाले, बेहतर जानते थे। पीली थी। वे जानते थे कि यह कोई साधारण आवाज नहीं। वे जानते थे कि यह एक बेचैन आत्मा की आवाज है, जो कुएं की गहराई में फंसी हुई है। यह आत्मा शांति की तलाश में है। खूनी कुआं की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी। यह एक सच्चाई थी जिसे हर कोई मानता था। यह एक चेतावनी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। हर पीढ़ी ने इस कहानी को सुना और इसे अपने दिल में बसाया। कहते हैं कि इस कुएं को सदियों पहले यह खौफनाक नाम मिला था। एक जवान औरत, जिसे धोखे से बहुत दुहक पहुंचा था, उसने इस कुएं में डूबकर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। उसकी चीखें, उसकी दया की गुहार अंधेरे में कहीं खो गईं। उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। कहते हैं कि उसका शरीर कभी नहीं मिला। वो कुएं की गहराई में भटकती रही। उसकी आत्मा हमेशा के लिए कुएं से बंध गई और इस तरह यह कुआं खूनी कुआं के नाम से मशहूर हो गया। यह दुहक और निराशा की जगह थी, जो जिंदगी की नाजुकता और दुहक की ताकत की याद दिलाता था। गांव वालों का मानना था कि उस औरत की आत्मा, जो अपने गम और गुस्से की वजह से पागल हो चुकी थी, अब भी कुएं में भटकती है। वो किसी ऐसे को ढूंढती है जो उसका दर्द बांट सके। ऐसा कहा जाता है कि जो भी उसके पास जाने की हिम्मत करता, वह उसे अपनी ओर खींच लेती। उसकी आवाज निराशा का गीत होती। उसकी पुकार सुनकर बेखबर लोग कुएं के किनारे तक खींचे चले जाते। गांव वाले फुसफुसाते हुए कहते थे कि उनका अंत बहुत बुरा होता है। सफेद साड़ी वाली औरत उनकी आत्मा को छीन लेती है और उन्हें पानी की गहराई में खींचकर अपने साथ हमेशा के लिए कैद कर लेती है।
भाग 5। सफेद साड़ी वाली औरत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर शाम एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। एक मनहूस शाम, जैसे ही सूरज डूबा, विजय नाम का एक छोटा लड़का अपने घर से बाहर घूमने निकला। विजय को गांव की गलियों में घूमना बहुत पसंद था, खासकर जब सूरज ढल रहा हो। वह एक शरारती और नटखट बच्चा था जो हमेशा मस्ती और रोमांच की तलाश में रहता था। उसकी आंखों में चमक और दिल में साहस था जो उसे हर रोज नई मुसीबतों में डाल देता था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि गांव के किनारे पर खतरा मंडरा रहा है, एक ऐसा खतरा जो उसकी मासूमियत को चुनौती देने वाला था। वह उछलता कूदता उस मनाही वाले कुएं की तरफ बढ़ता गया। यह कुआं गांव के सबसे पुराने और डरावने स्थानों में से एक था। उसने खूनी कुआं के बारे में फुसफुसाहटें और कहानियां सुनी थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर इस कुएं के पास न जाने की चेतावनी देते थे, लेकिन उसने औरों की तरह उन्हें महज कहानियां समझकर नजरअंदाज कर दिया। विजय को यकीन था कि ये सब बस डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। वह खुद देखना चाहता था कि क्या ये कहानियां सच हैं। उसकी जिज्ञासा उसे उस कुएं के पास खींच लाई जहां उसने झांक कर देखा। कहते हैं ना, जान के दुश्मन जिज्ञासा। विजय की यही जिज्ञासा उसे उस कुएं के रहस्यों के करीब ले आई। और उस भयानक शाम, इसी जिज्ञासा ने छोटे विजय को एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जिसे वह कभी नहीं भूल पाया। उस कुएं के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। भाग 6। एक बच्चे का खेल। विजय कुएं के पास पहुंचा। उसका छोटा सा हाथ खुरदुरे पत्थर को छूने के लिए आगे बढ़ा। एक ठंडी हवा चली जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने कुएं की गहराई में झांका, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह आगे की ओर झुका। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक उसने सुना एक धीमी सी सिसकती हुई आवाज जो हवा के साथ बह रही थी। वह डर के मारे जहां था वहीं ठिठक गया। उसका खून सूख गया। यह एक औरत की आवाज थी जो गहरे दुहक से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज कुएं से आ रही है। भाग 7। अंधेरे में एक हाथ। विजय एक कदम पीछे हटा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुएं से एक ठंडा हाथ निकला और बिजली की गति से उसकी कलाई पकड़ ली। हाथ लंबा और पीला था। इसने उसकी कलाई को जकड़ ली। विजय चीखा। उसकी आवाज शाम के सन्नाटे में गूंज उठी। वह उस अनदेखी ताकत से संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसे कुएं के किनारे की ओर खींचा जा रहा था। उसने कुएं में उस आकृति को देखा। सफेद साड़ी में एक औरत। उसके लंबे काले बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। उसकी आंखें ठंडी और खाली उसे घूर रही थीं। भाग 8। एक बेबस कोशिश। विजय की चीखें उसके मां बाप तक पहुंची जो उसे ढूंढ रहे थे। वे दहलते हुए कुएं की तरफ दौड़े। उन्होंने अपने बेटे को देखा। उसका छोटा सा शरीर कुएं के मुंह पर लटका हुआ था। सफेद साड़ी वाली औरत उसे अंदर खींच रही थी। हर पल उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के विजय के पिता ने आगे छलांग लगाई और उसके खाली हाथ को पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत से उसे थाम लिया। उसके पैर ढीली बजरी पर फिसल रहे थे। विजय की मां, जिसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था, अपने पति के पास आ गई। दोनों ने अपनी पूरी ताकत से विजय को खींचना शुरू कर दिया। भाग 9। हमेशा के लिए बंद। आखिरकार एक जोरदार झटके के साथ वे विजय को सफेद साड़ी वाली औरत के चंगुल से छुड़ाने में कामयाब हो गए। वह बेहोश होकर उनकी बाहों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा,
जैसे उसकी आत्मा तक हिल गई हो। सफेद साड़ी वाली औरत वापस कुएं की गहराई में गायब हो गई। उसकी दर्द भरी चीखें उनके पीछे गूंज रही थीं, जैसे वह कभी वापस ना आएगी। विजय के मां बाप उसे वापस गांव ले गए। उसकी चीखें उस खौफ की याद दिला रही थीं जो गांव के किनारे पर छिपा था। अगले दिन गांव वालों ने गंभीर चेहरे बनाकर कुएं को भारी पत्थरों से बंद कर दिया ताकि कोई और उस डरावनी घटना का शिकार न बने। वे सफेद साड़ी वाली औरत को कैद करके और भी मासूम जिंदगियों को बर्बाद होने से बचाना चाहते थे ताकि गांव में शांति बनी रहे। भाग 10। कहानियां जिंदा रहती हैं। और इस तरह खूनी कुआं एक बार फिर खामोश हो गया, लेकिन कहानी जिंदा रही। टिमटिमाते हुए तेल के दियों के आसपास फुसफुसाई जाती रही, एक खौफनाक याद दिलाती रही कि सबसे सुंदर जगह पर भी कितना अंधेरा छुपा हो सकता है। कुछ लोगों ने इसे महज एक कहानी कहकर खारिज कर दिया, एक ऐसा किस्सा जो बच्चों को कुएं से दूर रखने के लिए गढ़ा गया था। दूसरे, जिनकी आंखों में गहरा डर बसा हुआ था, वे बेहतर जानते थे, वे सच्चाई जानते थे। वे जानते थे कि कुछ कहानियां चाहे कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता।